अरे दोस्तों, क्या हाल है, कैसे हैं। मैं हूं डॉक्टर ज़हूरुल इस्लाम शाहिद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल होम्योपैथी एंड हेल्थ। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में मैं होम्योपैथिक मेडिसिन बेलाडोना के यूजेस एंड सिम्टम्स बताऊंगा। चलें शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, बेलाडोना का पौधा अक्सर यूरोप के घने और सायादार इलाकों में उगता है। जुलाई के महीना में इसके फूल निकलते हैं और सितंबर में सुर्ख रंग का फल लगता है। बेलाडोना बहुत जहरीला पौधा है। जड़ी बूटियों के माहिरीन इसे मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसकी मरहम बनाकर जख्मों पर लगाई जाती है। जब फूलों का मौसम अपने जोबन पर होता है तो इस सारे पौधे से अरक निकाल कर होम्योपैथिक दवा तैयार की जाती है। बेलाडोना दौरान खून पर असर अंदाज होने वाली दवा है। दिल, फेफड़े, दिमाग और असाबी निज़ाम भी इससे मुतासर होते हैं। एकोनाइड की तरह बीमारी का अचानक हमला बेलाडोना की भी ख़ास अलामत है, लेकिन बेलाडोना एकोनाइड के मुकाबले पर ज़्यादा लंबा असर रखने वाली दवा है। बेलाडोना की नुमायाँ खसीयत सोजश है, जिससे खसूसन दिमाग, फेफड़े, जिगर और अंतड़ियाँ मुतासर होते हैं। बेलाडोना की अलामात रखने वाली बीमारियों में अचानकपन तो बिल्कुल एकोनाइड की तरह ही है, लेकिन इसमें कोई ख़ास खौफ नहीं पाया जाता। मरीज़ दबे लफ्ज़ों में तकलीफ़ का इजहार करता है, वरना खामोश रहता है। ज़्यादा बोलना पसंद नहीं करता, सिवाय इसके कि रात को डरावनी ख्वाबें आने लगें तो शोर मचाकर उठ जाता है, वरना आमतौर पर चादर लेकर अलग थलग पड़ा रहने वाला मरीज़ है। कदमों की हल्की सी चाप या रोशनी दर्दों को बढ़ा देती है। जिल्द बहुत हसास हो जाती है और दर्द के मकाम पर ज़रा सा कपड़ा लगना भी नाकाबिले बर्दाश्त हो जाता है। माउफिसा में सुर्खी नुमायाँ होती है। शदीद जलन का एहसास होता है। खून का दबाव ज़्यादा होने से तशंजी कफ़ियत भी पैदा हो जाती है और झटके लगते हैं। अगर मैदा और असाबी निज़ाम बिगड़ने की वजह से सोते में जिस्म को झटके लगें तो ग्रैंडिलिया बेहतरीन दवा है। बेलाडोना में भी जिस्म को झटके लगने की अलामत पाई जाती है। ग्रैंडेलिया में सारे जिस्म को झटका नहीं लगता, बल्कि महसूस होता है कि दिल को झटका लगा है। बेलाडोना में तमाम जिस्म अचानक लर्ज उठता है और इसी झटके से मरीज़ की आंख खुल जाती है और बार बार ऐसा होता है, मरीज़ सो नहीं सकता। बेलाडोना की एक खुराक देने से ही बाज़ औक़ात तकलीफ़ फिलफौर ख़त्म हो जाती है। अगर सर और आँखों की बीमारियों में रोशनी नाकाबिले बर्दाश्त हो तो ये भी बेलाडोना की अलामत है। बेलाडोना की अलामतें अगर किसी मरीज़ की अलामतों से मिल जाएं तो ये इतनी ज़ूद असर दुआ है कि इधर मरीज़ को दवा खिलाई, इधर मर्ज़ गायब हो गया। वो हैरत से पूछता है कि क्या दिया था कि तकलीफ़ यकदम गायब हो गई। बेलाडोना में दिमागी अलामतें एकोनाइड के मुकाबले पर बहुत ज़्यादा होती हैं। बेलाडोना दिमाग पर भी हमला करती है और शदीद पागलपन का दौरा पड़ सकता है। बेलाडोना का पागल बहुत मुतशद्दद पागल होता है। अगर किसी पागल में बहुत इंतहा जोश हो, किसी को मारने या ख़ुदकुशी करने की कोशिश करे, गुस्से में बहुत तेज़ी हो और संभालने वालों को भी मारे, तो उसे फ़ौरन बेलाडोना देना चाहिए। लेकिन अगर मर्ज़ मुज़मिन हो जाए तो फिर बेलाडोना काम नहीं करेगा। हाँ, किसी को अचानक पागलपन का दौरा पड़े, जैसा कि बाज़ बीमारियों में सरसाम के नतीजा में हो जाता है, तो बेलाडोना फौरी असर दिखा सकता है। अगर मुस्तकिल मरीज़ हो तो सल्फ़र और सिट्रामोनियम वगैरह ज़्यादा मौसर दवाएँ हैं। बाज़ पागल इतने जोशीले हो जाते हैं कि इन्हें जंजीरों से बांधना पड़ता है। ये ख़ास बेलाडोना की अलामत है। लेकिन बेलाडोना देकर वक्ती आराम हो तो मुतमिन नहीं हो जाना चाहिए, बल्कि गहरी देर पर असर वाली दवा तलाश करनी चाहिए। मुज़मिन पागलपन में ज़रूर कोई मजाजी दवा ढूंढनी पड़ेगी। एकोनाइट और बेलाडोना बहुत देर पर असर करने वाली दवाएँ नहीं हैं। बाज़ दफ़ा बीमारी का हमला आर्जी होता है, लेकिन मुस्तकिल बीमारी वक्ती तौर पर ठीक होने के बावजूद मौजूद रहती है और बार बार लौट आती है। सिट्रामोनियम बेलाडोना से ज़्यादा लंबा असर करने वाली दवा है। टाइफाइड में भी बाज़ दफ़ा बेलाडोना की अलामात पैदा हो जाती हैं। दिमाग को बाहर चढ़ जाता है और मरीज़ हज़ियान बकने लगता है। अगर इसमें बेलाडोना दें तो वक्ती इफाका तो ज़रूर होगा, लेकिन कुछ पेचीदगियाँ भी पैदा हो सकती हैं, क्योंकि टाइफाइड का बेलाडोना से मजाजी तल्लुक़ नहीं है। सिट्रामोनियम बेलाडोना की निस्बत टाइफाइड से ज़्यादा करीब है, क्योंकि ये किसी हद तक मुज़मन दवा है।
इसलिए ये टाइफाइड में दिमाग की हज़ियानी कैफियत को भी दूर कर सकती है और टाइफाइड से शिफा का मौजब भी बन सकती है। दिमागी मरीज़ों को सिट्रामोनियम और सल्फ़र फ़ायदा पहुँचाती हैं, ख्वाह इन्हें टाइफाइड हो या ना हो। बाज़ दफ़ा पागलों में तशद्दुद के अलावा फहश गोई का रुझान भी मिलता है। इसका मतलब यह है कि अंदरूनी जिनसी अज़लात में कोई सोजिश है, इसे ठीक करना ज़रूरी है। बाज़ लोगों के ज़हन पर पुराने सदमों का असर होता है, जिसके नतीजा में वो पागल हो जाते हैं। बाज़ गम और माली नुकसान के असर से ज़हनी तवाज़ुन खो बैठते हैं। पागलपन के इलाज में बहुत गहराई में जाकर मर्ज़ की तशख़ीस ज़रूरी है, लेकिन बाज़ औक़ात मुआलिजीन के पास इतना वक़्त नहीं होता है, इसलिए रोज़मर्रा के नुस्ख़ा के तौर पर सिट्रामोनियम और सल्फ़र से कुछ ना कुछ फ़ायदा उठा सकते हैं। बेलाडोना की एक अलामत यह है कि इसका बुखार मुसलसल चलता है, जब टूटेगा तो दोबारा नहीं होगा। टाइफाइड का बुखार बिल्कुल अलग मिजाज रखता है, यानी अक्सर रात को तेज़ हो जाता है और सुबह के वक्त किसी हद तक उतर जाता है, मगर अगले दिन फिर वापस आ जाता है और इतनी शिद्दत का होता है कि ख़त्म होने से पहले मरीज़ को मार भी सकता है। बेलाडोना का बुखार जब ख़त्म होता है तो अचानक ख़त्म होता है। बाज़ दफ़ा वो बुखार जो ठीक ना हो मगर किसी तेज़ दवा के असर से दब गए हों और फिर दोबारा अचानक ज़ाहिर हो जाएं, तो इनमें बेलाडोना मौसर साबित हो सकता है। मगर ऐसे बुखार जो आहिस्ता आहिस्ता चढ़ते हैं, इनकी दवा बेलाडोना नहीं। बेलाडोना के मरीज़ की जिल्द पर निकलने वाले दानों और गदूदों की तकलीफ़ में सोजश नुमायाँ होती है। गला अचानक फूल जाता है और सख्त सोजश होती है। घूंट भरना भी दोबर होता है। ऐसी तकलीफ में बेलाडोना बहुत मुफीद है। इसकी एक ख़ास अलामत यह है कि बैरूनी तौर पर ग्लैंड्स के ऊपर छोटे छोटे सुर्ख दाने बन जाते हैं। कुछ देर तक ये सुर्खी रहती है, फिर मैले मैले से रंग में तब्दील हो जाती है। जोड़ों के दर्द में भी सोजश और सुर्खी नुमायाँ होती है, जिन पर बड़े बड़े सुर्ख दाने भी बनते हैं, जो बाद में रंग बदल लेते हैं, लेकिन इनमें पीप नहीं बनती। पित्ते के अचानक दर्द में भी अगर इसमें तेज़ी और इश्तियाल पाया जाए तो बेलाडोना फौरी आराम पहुंचा सकता है, मगर शर्त यह है कि तकलीफ़ गर्मी से बढ़ती हो। बेलाडोना के बाद फिर मुस्तकिल इलाज के लिए सल्फ़र, नेट्रम सल्फ़, लाइकोपोडियम और चैलिडोनियम की ज़रूरत पेश आ सकती है। पित्ते के तशन्नुद के अलावा गुर्दों के शदीद दर्द में भी बेलाडोना बहुत मुफीद है। अगर इसके साथ एकोनाइड मिलाकर दी जाए तो और भी अच्छा काम करता है। दोनों मिलाकर 1000 ताकत में 10-15 मिनट के वक्फा से 2-3 बार दोहराई जा सकती है। अगर फ़ायदा ना हो और मरीज़ को गर्मी से आराम आता हो तो इसकी बजाय कोलूसंथस CM या मैगफास्ट 6X में पानी में मिलाकर बार बार देना मुफीद है। तशन्नुद बज़ाहिर एक ही तरह का होता है, लेकिन मजाज के फ़र्क से इलाज मुख्तलिफ हो जाएगा। बेलाडोना के मजाज में सूजन भी दाखिल है। चोटों के नुस्खा में आर्निका के साथ बेलाडोना मिलाकर देना आर्निका का फ़ायदा बढ़ा देता है, क्योंकि चोट लगने के रद्द अमल के नतीजे में खून तेज़ी से मुतासरा उज़्व की तरफ हरकत करता है। इसी वजह से डॉक्टर अमूमन फौरी इलाज के तौर पर ठंडी टकोर तजवीज़ करते हैं। बेलाडोना ठंडी टकोर से भी ज़्यादा ज़ूद असर होता है। अगर आर्निका के साथ मिलाकर दें तो हर चोट के आगाज़ के लिए यह बेहतरीन नुस्खा है। बेलाडोना के मरीज़ की आम तकलीफ़ें गर्मी से बढ़ती हैं, लेकिन मऊफ़ हिस्सा पर ठंडी टकोर से आराम आता है। अगर जिगर और अंतड़ियों में वरम और सोजश हो तो सारा जिस्म ठंडा हो जाता है। इस सूरत में अगर मरीज़ बेलाडोना का भी होगा तो भी इसे बैरूनी गर्मी फ़ायदा पहुँचाएगी। बेलाडोना में हर मौफ मुकाम पर धड़कन पाई जाती है। बाज़ दफ़ा तो सारा जिस्म धड़कता हुआ महसूस होता है। जहाँ भी दर्द हो, अगर वो अचानक हो और इसमें धड़कन भी पाई जाए, झटके और शोर से तकलीफ बढ़ती हो, गर्मी का एहसास हो, तो बेलाडोना काम आएगा। इसमें तशन्नुद का रुझान भी बहुत नुमायाँ होता है। बेलाडोना इन असाबी रेशों की दवा है जो वरीदों और रगों वगैरह के इर्द गिर्द लिपटे हुए होते हैं। इनको तिब्बी इस्तिलाह में सर्कुलर फाइबर्स कहा जाता है। जहाँ भी सर्कुलर फाइबर्स में तशन्नुद होगा, अगर वो गर्मी से बढ़े तो बेलाडोना इसे तशन्नुद को दूर करने में बहुत मौसर है। बाज़ दफ़ा वज़ा हमल के वक्त रहम की मुंह की नालियों में तशन्नुद हो जाता है। बेलाडोना की दूसरी अलामतें हों तो फ़ौरन असर ज़ाहिर होगा, वरना कोलोफाइलम अक्सर इस तशन्नुद को दूर करने की सलाहियत रखता है। जिन बच्चों को आर्जी बीमारियों में बेलाडोना काम आए, इनकी मुज़मन बीमारियों में कलकेरिया कार्ब मुफीद साबित होती है।
जो तशन्नुज हरकत और झटके से बढ़ जाए, इसका इलाज बेलाडोना है। इसकी एक और अजीब अलामत यह है कि बीमारी के दौरान खाना खाने से तबीयत कोई संभल जाती है, यहाँ तक कि अगर पागल को भी कुछ खिला दें तो इसका जोश कुछ देर के लिए ठंडा पड़ जाएगा। ये अलामत फास्फोरस और सोरेनम में भी पाई जाती है। पागल को भूख लगती है लेकिन चूंकि वो बताता नहीं, इसलिए अगर इसे कुछ खाना दिया जाए तो इसके अंदर की तलब और बेचैनी दूर हो जाती है। फास्फोरस का मरीज़ भी सख्त भूखा होता है और खाना खाने के फ़ौरन बाद इसे दोबारा भूख लग जाती है। बेलाडोना में मरीज़ के दिमाग पर खून का दबाव ज़्यादा हो जाए तो इसे तरह तरह के नज़ारे और जिन भूत नज़र आने लगते हैं। डरावने ख्वाब, मसलन आग लगने के ख्वाब भी आते हैं। ऐसे मरीज़ को बेलाडोना दें तो आग लगने के ख्वाब आने बंद हो जाएंगे। बेलाडोना में गहरी बेहोशी का रुझान मिलता है जिसमें आँख की एक पुतली फैल जाती है। ये अलामत ओपियम से भी मिलती है, जबकि ओपियम बाकी अलामतों में बेलाडोना से मुख्तलिफ है। बच्चे का बुखार बहुत तेज़ हो और इसका सर पर ज़्यादा असर हो, पाँव बर्फ़ की तरह ठंडे हों तो बेलाडोना ही अवलीन दवा होनी चाहिए। बुखार में जिस्म ठंडा हो जाए लेकिन सर पर गर्मी का एहसास हो तो ये भी ख़तरनाक अलामत है। माएँ समझती हैं कि बुखार उतर गया है लेकिन वो बीमारी की बेहोशी सी होती है। अगर सही दवा दें तो एकदम सारा जिस्म गर्म हो जाएगा, वरना ख़तरनाक बीमारियां मसलन गर्दन तोड़ बुखार, मिर्गी वगैरह पैदा होने का इम्कान होता है। ऐसे मौका पर फौरी असर करने वाली दवाओं में बेलाडोना भी एक है। अगर सही दवा जल्द ना दी जाए तो ऐसी हालत में बच्चे मर भी जाते हैं। अगर मरीज़ को शदीद चक्कर आएँ और हिजानी कैफियत हो तो बेलाडोना फौरी आराम देगी। फास्फोरस में भी ये अलामत है। सर दर्द हो तो सर की जिल्द दुखने लगती है, कंघी करना या हाथ लगाना तकलीफ दे होता है। सर की जिल्द की जूद हिस्सी हीपरसेल्फ में भी पाई जाती है और ये अलामत इतनी ज़्यादा नुमायाँ है कि बाज़ औरतें इसके असर से बेहोश हो जाती हैं। ख्यालात के हजूम और हिजानी कैफियत की वजह से नींद उड़ जाए तो बेलाडोना, काफिया और फास्फोरस सबसे मुफीद हैं। असाबी हैजान की वजह से नींद उड़ जाए तो ज़रा से शोर या बिस्तर को ठोकर लगने से सख्त अजियत पहुंचती है और मर्ज़ में एकदम इजाफा हो जाता है। नक्सोमिका में भी शोर से तकलीफ बढ़ती है। चूँकि नक्सोमिका में बेलाडोना का अंसर भी पाया जाता है, इसलिए नक्सोमिका की कई अलामतें बेलाडोना से मिलती हैं। बाज़ मरीज़ बहुत ऐसा रद्द-ए-अमल दिखाते हैं, इनको वही दुआएं मुआफ़क़ आती हैं जो ऐसा असर करने वाली हों, लेकिन इसके बरक्स बाज़ मरीज़ों की तकलीफ़ें तेज़ी से बढ़ती हैं और वही दुआएं इनके लिए मुफीद होती हैं जिनमें तेज़ी से बीमारियां बढ़ने का रुझान मिलता है। बाज़ मरीज़ों के रद्द-ए-अमल की हिस्स बहुत तेज़ होती है। होमियो दवाएं होम्योपैथिक असर दिखाने की बजाय इस असल जहर की अलामतें इस मरीज़ में पैदा कर देती हैं जिस जहर से वो होम्योपैथिक दवा बनाई गई थी। जो दवाई भी दें, इसकी अलामतें मरीज़ में ज़ाहिर होने लगती हैं। इस पहलू से इसको एहतियात से दवा देनी पड़ती है और दवा की ताकत कम करनी पड़ती है, लेकिन इसकी इस ज़ूद-इसी का इलाज भी ज़रूरी है। 3 दवाएं ऐसी हैं जो ऐसी ज़ूद-इसी को दूर कर सकती हैं: बेलाडोना, नक्सोमिका, जिंकमैट। जिंकमैट सबसे ज़्यादा हसास दवा है, इतनी हसास कि इसका मरीज़ बाज़ दफ़ा छोटी ताकत की दवा भी कबूल नहीं कर सकता है, इसलिए ऐसे मरीज़ को पहले जिंक देना चाहिए जिससे जिस्म में दूसरी दवाएं कबूल करने की सलाहियत पैदा हो जाएगी। मगर जिंक भी छोटी ताकत से शुरू करना चाहिए, मसलन 30 ताकत में। बेलाडोना की एक अलामत जैल्सीमियम से मुशाबा है। मरीज़ के सर दर्द को पीछे की तरफ सर झुकाने से आराम आता है और अगर सामने की तरफ झुकाएं तो तकलीफ बढ़ती है, लेकिन इसमें बाज़ दफ़ा इस्तिस्ना भी होते हैं। ऐसे मरीज़ को बेलाडोना या जैल्सीमियम देना चाहिए। बाज़ का नाक में जमे हुए नज़लाती मवाद या साइनस के अंदर जमे हुए मवाद के बायस होने वाले सर दर्द सामने की तरफ सर झुकाने से बढ़ जाते हैं। आम तौर पर बेलाडोना वक्ती बीमारी की दवा है, जो तकलीफ फिलफौर आए वो फ़ौरन काफूर भी हो जाती है, लेकिन कभी कभी सर दर्द ख़त्म होने के बाद भी कई दिन सर में बोझलपन और थकावट का एहसास रहता है। बाल कटवाने और हजामत बनवाने से भी सर में दर्द शुरू हो जाता है। बेलाडोना में आराम करने से आराम आता है और हरकत करने से तकलीफ बढ़ती है। बेलाडोना की अक्सर मजाजी तकलीफ़ें ऊपर से नीचे की तरफ उतरती हैं। अगर सर ठीक हो जाए तो जोड़ों और असाब में ऊपर से नीचे की तरफ दर्दें हरकत करेंगी। नीचे से ऊपर की तरफ हरकत करने वाली बीमारियों के इलाज में लैडम नुमाया शोहरत रखती है।
बेलाडोना आंखों की बीमारियों के लिए भी बहुत मुफीद दवा है। आंखें गैर मामूली सुर्ख हो जाती हैं और पपोटे सूज जाते हैं, आंखों के सामने तारे नाचते हैं। एक ख़ास अलामत यह है कि आंखें बिल्कुल खुश्क रहती हैं, जबकि यूफ्रीजिया में सुर्खी के साथ पानी बहता है। बेलाडोना और यूफ्रीजिया सुर्खी की अलामत और शिद्दत में मुशाबत रखती हैं, लेकिन यूफ्रीजिया में इतनी ज़्यादा सोजश नहीं होती, अलबत्ता तेज़ पानी बहता है। आँख के ब्लड प्रेशर में बेलाडोना बहुत मुफीद है। एक मरीज़ जिसकी आंखों की ब्लड प्रेशर की तकलीफ इतनी बढ़ गई थी कि डॉक्टरों ने इसे लाइलाज करार दे दिया था और ख़तरा ज़ाहिर किया था कि मज़ीद दबाव बढ़ने से खुलिये फट सकते हैं, जिससे मरीज़ मुस्तकिल अंधा हो सकता है। जो नुस्खा मैंने इस मरीज़ को दिया, इसका मरकज़ी जुज़ बेलाडोना था। हैरत अंगेज़ तौर पर एक हफ़्ता के अंदर आँख का ब्लड प्रेशर एतदाल की तरफ मायल हो गया और अब वो मरीज़ बिल्कुल सेहतयाब हो चुका है। जैल्सीमियम भी आँख के दबाव को कम करने के लिए मुफीद है और काले मोतिये की भी मौसर दवा है। इसके साथ कलकेरिया फाज 6x में देना चाहिए। नक्सवामिका और बेलाडोना दोनों में क्यूपरम का मादा पाया जाता है और क्यूपरम तशन्नुज की बेहतरीन दवाओं में से एक है। अगर दिमाग के असाबी हजान की वजह से जिस्म कांपने लगे या खून का दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, इस वक्त इस दबाव को कम करने के लिए बेलाडोना इस्तेमाल होता है और ये मौसर और फौरी दवा है। बाज़ दफ़ा बेलाडोना की प्यास ब्रायूनिया से मिलती है, यानी बहुत शदीद प्यास, लेकिन पानी पीने से तस्कीन नहीं मिलती, और बाज़ दफ़ा आर्सेनिक की तरह मुंह खुश्क होता है और मरीज़ थोड़ा थोड़ा पानी पीकर प्यास बुझाने की कोशिश करता है। आर्सेनिक और ब्रायूनिया की दूसरी अलामतें बेलाडोना से मुख्तलिफ हैं, मगर मुंह की खुश्की में तीनों मुश्तरक हैं। बेलाडोना मिजाज की औरतों में खट्टी चीज़ें खाने का शौक होता है। असहाल लग जाएं तो मकदार में बिल्कुल थोड़े होते हैं। बेलाडोना में बवासीर के मसले भी पाए जाते हैं। पेशाब बार बार आने की बीमारी में भी बेलाडोना सूदमंद साबित होता है, बशर्ते के गुर्दे या मसाने में इन्फेक्शन की वजह से ऐसा हो, वरना बराह रास्त बेलाडोना में पेशाब के बार बार आने की अलामत मौजूद नहीं है। अगर गुर्दे की पथरी किसी दुआ से पारा पारा होकर पेशाब के रास्ते निकलने लगे तो पैदा होने वाली सोजश का इलाज बेलाडोना से भी मुमकिन है। अगर रेम में तेज़ी से वाक़या होने वाले तशन्नुज के दौरे पड़ते हों और ये तकलीफ़ गर्मी से बढ़ती हो तो बेलाडोना से इसका फौरी मौसर इलाज हो सकता है। बच्चे की पैदाइश के बाद ज़चगी की हालत में अगर अचानक शदीद खून बहने लगे तो बेलाडोना बहुत अच्छी दवा है। इसमें बिलअमूम बीमारी का रुझान दाईं तरफ ज़्यादा होगा और गर्मी से तकलीफ़ बढ़ेगी। वो हमला औरतें जिनमें हमल ज़ाया होने का खदशा रहता है, अगर वो बहुत ज़्यादा नाजुक तबा और हसास हों, आवाज़ और कदमों की चाप भी बर्दाश्त ना कर सकें, असाब ज़ूद हिस्स हो जाएं, तो इनमें हमल ज़ाया होने के रुझान को रोकने के लिए बेलाडोना भी मुफीद साबित हो सकता है। बेलाडोना के मरीज़ की खांसी की आवाज़ अमूमन ज़ोरदार और भयानक होती है। बेलाडोना अगरचे आर्जी दवा है, लेकिन शुरू ही से अलामतें पहचान कर दी जाए तो मज़ीद बीमारियां पैदा नहीं होती। बेलाडोना की एक अलामत टांगों में क्रैम्प्स यानी ईंठन का रुझान भी है। बेलाडोना में तशन्नुज सर को पीछे की तरफ खींचता है। बेलाडोना की तरह एपस में भी गर्मी की शिद्दत और सूजन की अलामात पाई जाती हैं। बेलाडोना और एपस में फ़र्क यह है कि बेलाडोना में चूँकि माउफ हिस्सा के अलावा बाकी जिस्म ठंडा होता है, इसलिए मरीज़ गर्म होना चाहता है और अपने आप को कपड़ों में लपेटता है। बेलाडोना और एपस में फ़र्क यह है कि बेलाडोना में चूँकि माउफ हिस्सा के अलावा बाकी जिस्म ठंडा होता है, इसलिए मरीज़ गर्म होना चाहता है और अपने आप को गर्म कपड़ों में लपेटता है। एपस के मरीज़ का सारा जिस्म जलता है और इसे किसी किस्म की गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, बल्कि अगर ऐसे मरीज़ को आग के सामने बिठा दिया जाए तो तशन्नुज शुरू हो जाता है। बेलाडोना और एपस दोनों के मरीज़ों को गर्मी से छपाकी निकल आती है। पल्सटीला में भी ये अलामत पाई जाती है। ऐसी सूरत में पल्सटीला और बेलाडोना मिलाकर देना मुफीद रहता है। बाज़ दफ़ा ऐसी छपाकी का मैदे से भी तल्लक होता है। अगर मैदा ख़राब हो और इसके नतीजा में छपाकी हो तो पल्सटीला और नक्सवामिका काम आती हैं। बेलाडोना में जिल्द पर सुरख धब्बे और पीप वाले जख्म ज़ाहिर होते हैं। सोजश भी होती है जो एपस से मुशाबा होती है। जिल्द पर ज़ाहिर होने वाले दानों और छालों से भी दवाओं की पहचान मुमकिन है, मगर इसके अलावा बाज़ और अलामतें भी मददगार हो जाती हैं। आर्म ट्राइफेलम भी छपाकी की बहुत अच्छी दवा है, लेकिन इसकी एक अलामत है कि नाक में और होंठों के इर्द गिर्द खुजली होती है। बेलाडोना का कलकेरिया कार्ब से भी तल्लक है, खुसूसन नीम मुज़मन बीमारियों में। जहाँ बेलाडोना काम करना छोड़ दे वहाँ कलकेरिया कार्ब बहुत कारआमद दवा है। बाज़ दफ़ा बेलाडोना की अलामतें सल्फ़र की तरह मुंतकिल हो जाती हैं और सल्फ़र कलकेरिया कार्ब की अलामतें पैदा कर देता है।
कलकेरिया कार्ब बहुत सी दवाओं का जंक्शन यानी मकाम एतसाल है, लेकिन अगर कलकेरिया कार्ब के बाद सल्फ़र दें तो नुकसानदेह है, इसलिए दोनों के बीच में लाइकोपोडियम देना ज़रूरी है। अलबत्ता सल्फ़र के बाद कलकेरिया कार्ब बराह रास्त दी जा सकती है। बेलाडोना की अलामात में छूने, झटका लगने, शोरगुल और हवा के झोंकों से इजाफा होता है। नींद दराज होने की हालत में अफाका महसूस होता है। बेलाडोना की मददगार दुआएं हैं कलकेरिया कार्ब, एकोनाइट, सल्फ़र। इसका असर ज़ायल करने वाली दुआएं हैं कैम्फर, काफिया, ओपियम, एकोनाइट। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप इस तरह की और मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल बटन भी दबा दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।